वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, संविधान में संशोधन की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, भारत शब्द का इस्तेमाल करने की मांग की गई है और इसे बाकायदा संशोधन किया जाए, ये कहा गया। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह की ये मांग है। तो संविधान में संशोधन की मांग की गई है बीजेपी नेता की तरफ से। आपको बताएं, भारत शब्द का इस्तेमाल करने की मांग, इंडिया शब्द का इस्तेमाल ना हो, उसकी जगह भारत शब्द का ही इस्तेमाल हो, ये मांग अब की गई है बीजेपी सांसद की तरफ से। आपको याद होगा, इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से यह कहा गया था कि भारत शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। उनकी तरफ से यह कहा गया था भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाए, इंडिया शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। अब यही मांग एक बार फिर से जोरों से उठती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह की तरफ से मांग की गई है और यह कहा गया कि बाकायदा संविधान में यह संशोधन कर दिया जाए कि कोई इंडिया का इस्तेमाल ना करे, भारत का इस्तेमाल करे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, संविधान में संशोधन की मांग की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से भी यही कहा गया था कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल अब बंद हो जाना चाहिए। भारत सदियों से कहा जाता रहा है, अब संशोधन में भी, संविधान में भी संशोधन करने की मांग कर दी गई है। देखिए, प्रियम्बल में जो लिखा गया है संविधान में, इंडिया दैट इज भारत, तो उसको लेकर के अब बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने कहा है कि भारत के नाम से इंडिया को जाना जाना चाहिए और भारत से देश की पहचान होती है। कुछ दिनों पहले मोहन भागवत ने भी बिल्कुल यही बात कही थी और अब इस मामले को तूल इसलिए मिल गया है क्योंकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि जो 9 सितंबर को राष्ट्रपति की तरफ से एक भोज दिया गया है, जो G20 के जितने भी नेता आएंगे उनके लिए रात्रि भोजन का एक इन्विटेशन जारी किया गया है और उस इन्विटेशन पर ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत इनवाइट यू। तो उनका ये कहना है कि अभी तक सरकारी आयोजनों में ये लिखने की परंपरा रही है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनवाइट यू और उसकी जगह अब भारत लिखा जा रहा है। तो इस पर उन्होंने सवाल उठाए और इस बीच जिस तरीके से ये बयान सामने आया था हरनाथ यादव का, और इस तरीके की खबरें भी लगातार आ रही हैं कि क्योंकि कयास ये लग रहे हैं कि संसद के विशेष सत्र में क्या होने जा रहा है, किसी को इस मामले में कोई हवा या कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इस बात पल मिला है कि क्या इस बारे में भी सरकार सोच रही है, क्योंकि भारत को लेकर के और भारत शब्द को लेकर लगातार एक दिल से भी जुड़ा हुआ मामला है और इसके मामले को लेकर ये मांग की जाती रही है कि इसमें भारत का नाम अब इस्तेमाल किया जाना चाहिए। विक्रांत, तो क्या ये माना जाए कि संसद में भी ये मुद्दा उठाया जा सकता है, चूंकि अब बीजेपी सांसद की तरफ से भी मांग रख दी गई है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी सांसद की तरफ से ये है, लेकिन संसद के विशेष सत्र में किस तरीके से क्या मांग उठती है, क्या उसमें करती है सरकार, उसमें क्या कार्यक्रम करती है, किस तरीके से पूरे 5 दिन का सत्र चलेगा, ये सब कयास लगाना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन जो असली विवाद जो खड़ा हुआ है वो हरनाथ यादव के बयान के बाद, और दूसरा जो जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जो ऑफिशियल इनवाइट है उस पर ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत इनवाइट यू। हाँ, तो अब आगे भी भारत का ही इस्तेमाल किया जाए, ये बात कही जा रही है। विक्रांत, आप बने रहिए, लेकिन बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह की तरफ से क्या कहा गया है, कैसे उन्होंने मांग उठाई है, वो सुना देते हैं पहले। देखिए, मैं ये अभियान नहीं चला रहा हूँ, सारा देश ये चाहता है, तमाम कोनों से ये मांग आ रही है और हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने भी भारत शब्द के लिए उन्होंने अपील किया है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। भारत, इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। और दूसरे, भारत में जो भारत शब्द में जो जज्बा है, जो भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। और ये जो इंडिया शब्द है, अंग्रेजियों ने, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, और दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है। लेकिन तो हरनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है। विक्रांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विक्रांत, क्या अभी जो ये स्पेशल सत्र बुलाया गया है, विशेष सत्र बुलाया गया है सदन का 5 दिन के लिए, उसमें भी क्या इस मांग को हम देख सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा हो सकती है क्या?
देखिए, इस तरीके के कयास बिल्कुल लगाए जा रहे हैं कि संसद का जो विशेष सत्र 5 दिन का बुलाया जाएगा उसमें एक प्रस्ताव आ सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से या किसी जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से पूरा विवाद आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से बीजेपी के भीतर से भी मांग आने लगी है कि इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए आधिकारिक कार्यक्रमों में, आधिकारिक फंक्शनों में। और उसके बाद जो जयराम रमेश का ट्वीट जिसमें राष्ट्रपति के इनवाइट की बात की गई है, जिसमें उनकी तरफ से इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल किया गया है, तो ये तमाम चीजें इस तरीके से इशारा कर रही है कि ये अगले जो विशेष सत्र है 5 दिनों का, क्योंकि नई संसद में जाने वाला सत्र है, उसमें नई संसद में भी जाएंगे। देश एक नए इतिहास की तरफ आगे बढ़ रहा है, अपनी पुरानी बिल्डिंग को पीछे छोड़कर। विक्रांत, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो बता दें, जयराम रमेश ने बड़ा दावा किया है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत नाम से न्योता गया है डिनर के लिए, आमंत्रण में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो राष्ट्रपति भवन की ओर से G20 के लिए डिनर का जो आमंत्रण गया है उसमें मेजबान के तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा गया है, बल्कि उसकी जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। यह अब दावा किया जा रहा है संसद के विशेष सत्र के बुलावे पर भी अब इसके ऊपर शायद आगे बात हो सकती है। इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, इंडिया की जगह भारत का अब इस्तेमाल किया जाए ये कहा जा रहा है। विक्रांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, लेकिन इस पर तो राजनीति होना भी अब तय है, क्योंकि इससे पहले भी तमाम विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती रही हैं कि बार बार बहुत सारी ऐसी चीजें पहले भी रही हैं जिनका नाम बदला जाता रहा है, लेकिन इंडिया चूंकि गुलामी के प्रतीक से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। विक्रांत, आपको आवाज मिल रही है? सवाल आपसे था। देखिए, एक जो बड़ी बात जो हम जिस पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि नई संसद बनने जा रही है, अंग्रेजों की बनाई हुई संसद जो पुरानी संसद बिल्डिंग थी जिसमें हम अभी तक चल रहे थे, उस संसद से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो नई संसद में जा रहे हैं, इंडिया नाम को लेकर के बीजेपी और तमाम उनके सहयोगी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले मोहन भागवत का भी बयान आपने सुना था जिसमें भारत शब्द पर जोर दिया गया था। तो इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि नई संसद में जाएंगे, नई संसद जो पूरी तरीके से भारतीय है, जो भारत की है, भारत की अपनी संस्कृति की है, भारत के लोगों के द्वारा बनाई गई है, भारत के कारीगरों मजदूरों के जरिए बनाई गई है, उसमें पूरा नए भारत का विजन दिखाने की कोशिश की गई है। तो उस संसद को देखते हुए क्या नई संसद में प्रवेश करते हुए इंडिया शब्द को पीछे रखा जा सकेगा? क्या नया शब्द जो भारत, जिसको लेकर बीजेपी और उसके तमाम सहयोगी नेता भी ये सवाल उठा रहे हैं, तो क्या नई संसद जो पूरी तरीके से भारतीय है उसके साथ भारत शब्द भी आएगा? ये सब चीजें अगले इस विशेष सत्र में देखने को मिल सकती है। लेकिन विक्रांत, जैसे जयराम रमेश दावा कर रहे हैं और जिस तरह से आप भी इसके पहले बता रहे थे कि डिनर के लिए कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया, तो ये भारत और इंडिया को लेकर सरकार के रुख को भी अभी से स्पष्ट कर रहा है। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा G20 के लिए जो ऑफिशियल डिनर है वो बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है किसी भी मुल्क के लिए, और भारत चूंकि इसकी अध्यक्षता कर रहा है G20 की, और यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति की तरफ से ये इनवाइट जाना कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत इनवाइट द प्लेजर ऑफ कंपनी ऑफ जो नेता है उनका नाम, और डिनर जो 9 तारीख को होना है उसको लेकर के जो इनवाइट दिया गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहना, ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक बड़ी घटना है, और इसके काफी ऐतिहासिक मायने भी हैं और काफी इसके राजनीतिक मायने भी समझने सामने दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से अब विपक्ष के गठबंधन ने इस पर आपत्ति उठाई है, उससे ये साफ है कि ये बात अब बहुत आगे बढ़ेगी और इस मामले में विपक्ष और सरकार के बीच में जो विशेष सत्र है उस दौरान भी देखने को मिल सकता है। लेकिन विक्रांत, आप इसका भविष्य यहाँ से क्या देखते हैं? क्या सिर्फ आम बोलचाल में भारत का इस्तेमाल किया जाए, वैश्विक स्तर पर जब भारत अपना पक्ष रख रहा है तो भारत का इस्तेमाल किया जाए, या फिर हिंदुस्तान में किसी भी जगह पर अगर भारत की जगह इंडिया लिखा गया है तो उसे बदलकर भारत कर दिया जाए? हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब भारत की परिभाषित किया गया है तो उसमें लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया क्योंकि पहले से नाम चला आ रहा था और भारत क्योंकि अब हमारा अपना नाम है था, तो इंडिया दैट इज भारत की बात की गई है। और विपक्ष ने इस बीच अपने गठबंधन का नाम INDIA लिखा और उसके बाद से ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब क्योंकि राष्ट्रपति की तरफ से न्योता सामने आना
कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ कंपनी ऑफ, जिस भी नेता को बुलाया गया है उसमें न्योते में प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहना, तो इसका मतलब भारत ने रणनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा अपने आधिकारिक तौर पर सरकारी स्तर पर। बिल्कुल। और विक्रांत, वो जो रात्रि भोज के लिए आमंत्रण दिया गया उसकी कॉपी भी इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, सबसे ऊपर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है और यही कहा जा रहा है, जैसा विक्रांत भी बता रहे हैं, कि आज के पहले जब ऐसा निमंत्रण दिया जाता था रात्रि भोज के लिए या राष्ट्रपति भवन के किसी भी कार्यक्रम के लिए, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। अब उसे बदल करके प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर किस तरह से यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है उसकी कॉपी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आरपी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता, उनका